नमस्ते मैम साहब। हाँ, आजकल के भिखारी कैसे होते हैं, कहीं पे भी आके बैठ जाते हैं। अब ये घर पे आके बैठ गया। क्या चाहिए? मैम साहब मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरा भी अच्छा खासा व्यापार था और वो इस टाइम फेल हो गया, तो इस टाइम मैं थोड़ा तंगी में चल रहा हूँ। ओह, तो तुम कह रहे हो कि तुम भिखारी नहीं हो? पागल समझ रखा है क्या मुझे? क्या मैं भिखारी हूँ? तो इतनी स्मेल आ रही है मुझे। मेरी बात सुनो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ बैठने की। निकलो यहाँ से अभी के अभी, निकलो। मैम साहब मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरे को ना 2 लाख रुपए की जरूरत थी। क्या? 2 लाख रुपए की जरूरत। 2 लाख रुपए की जरूरत थी? ए बुड्ढे, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? यहाँ चिल्लर की बात नहीं है, 1-2 रुपए की बात नहीं है, 2 लाख रुपए बोल रहा है। और कौन पागल होगा जो तुझ जैसे भिखारी को 2 लाख रुपए देगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई तेरा तेरा पागल होगा। और तुझे भी शर्म नहीं आ रही है? सीधे जाके मुंह पे मांग रहा है कि 2 लाख रुपए चाहिए। एक काम कर, निकल यहाँ से, तो पागल वागल हो गया है। मैम साहब ये दानिश बेटे का ही घर है ना? हाँ, ये दानिश के घर है। तुम्हें कैसे पता? वो मुझे अच्छे से जानते हैं। दानिश और तुम जैसे भिखारी को जानते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आप एक काम करो, उनको बुलवा दीजिए। करती हूँ फोन। हाँ रोशनी। हाँ दानिश, यहाँ पे ना कोई भिखारी आगे खड़ा हुआ है। नाम क्या उनका? नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम अनिल घई। क्या? अनिल घई। अपना नाम बता रहा है अनिल घई, और कह रहा है कि दानिश को मैं जानता हूँ। ठीक है, उनको ऊपर लेके आओ और हॉल में बैठाओ। ठीक है? क्या? ऊपर लेके आऊँ? लेकर आओ उनको। ठीक है, लेके आ रहे हूँ। अंदर आ जाओ। जल्दी आओ, और एक काम करो, जाके वहां बैठ जाओ। मैं दानिश को बुला के लेके आती हूँ। सुनिए, आ गया वो भिखारी। क्या बोलती रहती यार तुम भी। चाचा कैसे हैं? ठीक हो बेटा? बैठी बैठी बैठी। इतने दिनों बाद आप घर में सब ठीक है? बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर घर में कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया बताइए मुझे। रोशनी बता रही थी फोन से कि कुछ आपको पैसे की जरूरत है, मतलब। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोना नहीं, रोना नहीं। क्या हो गया? अब बताइए। चाचा बोलता हूँ आपको, हक से बोलता हूँ। हाँ बताइए, कुछ बात है तो मुझे बताइए, मैं आप हूँ आपके लिए। बेटा तेरी चाची की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और 2 लाख का खर्च बताया। बेटा मैं तो अपनी पूरी जमीन जायदाद भी बेच दूंगा तो बेटा 50,000 भी नहीं आएगा कि बेटा कहाँ से लाऊंगा उसके लिए पैसा। बस बेटा एकदम तुम्हारी याद आ गई कि तुमने बोला था कभी भी कोई परेशानी हो तो आ जाना। बेटा ये मत सोचना मैं कोई बदला लेने आया हूँ, बेटा मैं वाकई में बहुत परेशानी में हूँ। मुझे 2 लाख की सख्त जरूरत है। ऑपरेशन नहीं करवाया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। मैं हूं ना आपके लिए, है ना? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, एकदम परेशान नहीं होंगे आप। रोशनी, कल जो मैंने तुम्हें कैश दिए थे ना, वो लेकर आना। और कुछ नहीं, लेकर आ जाओ। पूरे है ना? ये 3 लाख रुपए। बेटा मुझे तो 2 लाख की जरूरत है, मुझे 3 नहीं चाहिए बेटा, मुझे 2 ही चाहिए। ठीक है, आप ये पैसा लीजिए, 2 लाख रुपए आंटी के इलाज में लगा दीजिएगा, और 1 लाख जो बचेगा वो पैसे में आप उनका देखभाल करिए। ठीक है? बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इसके अलावा भी तो मुझे आप बता देना। हाँ बेटा एक तू है जो कुछ नहीं लगता मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, और एक मेरे अपने है, जिस भी दरवाजे पे गया बेटा उन्होंने ठोकर मार के भगा दिया।
बेटा भगवान तेरे को बहुत खुशियां दे, बहुत खुश रखे। घबराना नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है? कुछ भी बात हो आप मुझे बता सकते हो। अब मैं चलता हूँ क्योंकि तेरी चाची का इलाज करवाना मेरे पास समय नहीं है बेटा। जब तेरी चाची ठीक हो जाएगी तो फिर हम दोनों आके रुकेंगे कुछ दिन। ठीक है बेटा, मैं चल। एक बात बताइए, क्या जरूरत थी उस भिखारी को पैसे देने की, वो भी इतने सारे? हमारे पास ना कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है, समझे? और एक बात बताइए, आप ऐसे ऐसे भिखारी को अपने चाचा पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, क्यों इतने रिश्ते जोड़ते हैं आप? मैं बताऊं इनकी सच्चाई, ये ना भिखारी लोग ऐसे ही होते हैं, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। पहले तो पैसे वाले से रिश्ता जोड़ेंगे, उसके बाद ना उनका सारा पैसा ले लेंगे ये लोग। बस सुनना ही आता है, समझ में तो कुछ आता नहीं है आपके। और मुझे पता है आप ना मेरी बात कुछ सुन भी नहीं रहे हैं, है ना? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, आज के बाद से ना इस घर से अगर 1 रुपए भी गया ना किसी को भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लूट जाएंगे हम लोग। आप तो सबकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, हमारी हेल्प के लिए ना कोई भी तैयार नहीं होगा। बोल दी, और कुछ बोलना है बोल लो। सुनना है ही नहीं तो फिर क्या बोलूं? ठीक, क्योंकि तुम जो बोल रही हो ना अभी रोशनी, वो बहुत ही ज्यादा बुरा बोल रही हो, और ऐसा कभी सोच रखो ही मत। ऊपर वाला कब किस रूप में किसे भेज दे किसी को नहीं पता। उस दिन रात में जब मैं ऑफिस से आ रहा था, मेरा क्या तबीयत हो रखा था, क्या मेरा हालत हो रखा था, मैंने तो तुम्हें बताया था ना। एक इंसान ने मेरी मदद की, पता है वो इंसान कौन था? यही थी। मतलब क्या? ये वही इंसान है। मैं पैदल ऑफिस से आ रहा था, मेरा तबीयत खराब हो रहा था, मेरा फीवर मेरे चढ़ चुका था। आज शायद जो भी हम लोगों के पास है पैसा, गाड़ी, ये वो, पहले कुछ नहीं था हमारे पास। वो इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। उसके आने के बाद हमारी जिंदगी में कितना सारा बदलाव आया है। ये 6 महीना भी नहीं हुए ना ये इंसिडेंट का, और 6 महीने में देखो हमारे पास क्या कुछ नहीं है आज। उसने उस दिन मेरी मदद भी की और साथ के साथ दुआ भी दिया कि जाओ जिंदगी में हमेशा खुश रहना। वो फरिश्ता इंसान आज जरूरत के कारण ही ना हमारे दरवाजे पे आया, और शायद अगर मैं आज उसकी मदद ना करता ना, तो ऊपर वाला भी देख रहा है। ये सारे खत्म होने में टाइम नहीं लगते हैं, समझे? बस ऊपर वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए किसी चीजों का। और तुम्हारा जो वर्ड है ना, वो बुरा लगने वाला वर्ड है। तो अपने वर्ड को, अपने शब्द को सोच समझ कर इस्तेमाल करो। सॉरी दानिश, मुझे पता नहीं था कि इनकी वजह से इतना कुछ हुआ है, और आजकल ना किसी भरोसा करने लायक नहीं है। इस वजह से मैं इसलिए इनको इतना बोल रही थी, और अब मुझे समझ में आ गया कि ऐसे कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अब उसके हालात कैसे भी क्यों ना हो, मुझे सच में माफ कर दीजिए। सॉरी। नहीं रोशनी, देखो सॉरी की बात नहीं है, बस ये चीज का एहसास हमें होना चाहिए कि अगर कोई मेरी मदद किया है मेरे बुरे वक्त में, तो हमें भी मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद हो। ठीक है? समझ गई, सॉरी। कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि जो मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे ना समझ में आ गया है, इसलिए ना मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए
पता है मैंने क्या सोचा है कि अब से ना मैं भी हेल्प करूंगी ऐसे लोगों की। बिल्कुल ठीक है, तुम मार्केट जा रही थी, मार्केट जाओ, मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लेता हूँ जब तक।